और अब सामने से आएगा शाहराह फैसल और ये लिखा हुआ शाहराह भुट्टो। यहाँ पे बनी हुए और बारिश का रती है जी इंडस्ट्रियल एरिया। ओहो, और ये यहाँ की आबादियाँ अच्छी नहीं हैं। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, गुज़िश्ता रोज़ की बारिश और बारिश का नतीजा पानी जो है अभी तक खड़ा हुआ है। और आपके भाई ने सफ़र शुरू किया है जी कोरंगी के इलाकों से, और आज कोरंगी देखते हुए चलेंगे। और मूड है मेरा जिस जगह मैं जा रहा हूँ और शाह फैसल से होता हुआ जाऊँ, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर चारे की सबसे बड़ी मार्केट लग रही है मुझे। कोरंगी वालों ने कुछ ज़्यादा ही कोई बकरियाँ शकरियाँ पाली हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि चारे की मिकदार देखकर मुझे ऐसा लगा। और बड़े बड़े हाई टेंशन वायर्स एक कोरंगी में ही दिख सकते हैं। मौसम जो है बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, बारिश का फ़िलहाल अभी भी कहा है, और देखते हैं कि बारिश होती नहीं होती है। और आज ही मैं अभी पढ़ के निकला हूँ खबर के दोपहर 3 बजे से जो बारिश स्टार्ट होगी, वो क्या करती है ये वक्त ही बताएगा। और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से होता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि आज सड़कों पे ही घूमा जाए। तो ये है जी इंडस्ट्रियल एरिया, और यहाँ पर भी सीवरेज का निज़ाम आप लोग देख रहे होंगे। और ये कंपनी है आर्टिस्टिक। और जिस शाहराह पे मैं घूम रहा हूँ इसे रमज़ान चीपा के नाम पर रखा गया है, शाहराह रमज़ान चीपा। और जब भी आप लोग इंडस्ट्रियल एरिया का सफ़र करें या कोरंगी के रास्तों से गुज़रें, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है ट्रैफिक का, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। और ट्रैफिक भी हैवी है, कोई ऐसा मामूली नहीं है। और किस किस किस्म के छोटे छोटे कीड़े हैं जो एकदम से बाइट लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है नेल्सन जो कलर की कंपनी है, जो दीवारों को ऑयल पेंट करते हैं, वो मुझे सामने की तरफ दिख रही है। और अभी पता नहीं हाथ पर क्या बैठा है और कीड़ा काट के चला गया, और एक बेचैनी सी हो रही है। और ख़तरनाक यहाँ के नाले, ओ हो। रेंजर्स की चौकी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मुझे लग रहा है ये ज़ेर इस्तेमाल है नहीं। ये नाले देख रहे हैं आप लोग, खतरनाक और खुले हुए नाले। और चौड़ी सड़कें होने के बायस जो है यहाँ पर खुला इलाका है, और हवा का जो भी दबाव है वो मुझे पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें जाना तो आगे की तरफ ही है। तो इसलिए मुसलसल कभी बाइक की स्पीड तेज़ हो रही है, कभी और स्लो होती है। और ये है नेल्सन कंपनी। और किसके घर में पता नहीं कौन सा पेंट हुआ होगा, ना जाने मुझे। और सामने ही जी जैनम की कोई कंपनी है। इंडस्ट्रियल एरिया जो है आपके मुल्क की रीढ़ की हड्डी की माबेन होता है, और वहाँ पर इस तरह के हालात रहें तो मज़ेदारी नहीं है।
फ़िलहाल कराची के हालात तो ख़ुद ही, जब आप लोग सफ़र करते होंगे तो क्या क्या आप लोग कहते होंगे ये आप लोगों को पता है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दिएगा। अब ये फुटपाथ है, हर थोड़ी देर आगे छोड़कर जो है एक टूटा हुआ हिस्सा आ रहा है और इसके नीचे नाला बना हुआ है, बरसाती नाला। ज़रा सी आपकी चूक और अंदर चले जाएंगे इसके अंदर। 2 दिन से जैसी गर्मी रही कराची के अंदर और फिर बारिश का मौसम, और बारिश भी बरस गई। अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ कि अपने रहमत भी यहाँ पर हमें बरसाता हुआ बादल चला गया। और उसके बाद गर्मी का जो रुझान था, वो गर्मी की जो एक तविश थी वो ख़त्म हुई। पहले जो मैंने व्लॉग किया उसके अंदर तो मुझे लग रहा था कि भाई दम घुटने वाला है, और उसके बाद दूसरे ही व्लॉग के अंदर जो बारिश आई वो हो ऐसा मज़ा आया ज़बरदस्त। और इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं इंडस चौरंगी, और लाइव साइड पे मैं लूँगा और थोड़ी सी दूर है यहीं पे शाहराह भुट्टो और शाह फैसल के रास्तों को इस्तेमाल करूँगा। तो जाहिर सी बात है फिर शाह फैसल भी देखते हुए चलेंगे। और यहाँ तो केलों की मार्केट लगी हुई है, मंडी लगी हुई है केलों की। केले तो वैसे आजकल बड़े सस्ते चल रहे हैं, क्योंकि 100 रुपये के 2 दर्जन और 60 रुपये के जो है दर्जन भी मिल रहे हैं। लेकिन क्वालिटी, उसके अंदर अलग अलग क्वालिटियाँ हैं, और आप ढूंढेंगे तो फिर 100 के 3 भी मिल जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि लॉलीपॉप के बराबर होंगे केले, लेकिन मिल जाएंगे। और अब इंडस चौरंगी से मैंने सामने की तरफ रुख कर लिया है शाह फैसल की जानिब। और ये यहाँ की आबादियाँ, इसे भी इंडस्ट्रियल एरिया ही कहते हैं। और बिलाल यखनी पुलाव, ना जाने कैसा पुलाव होगा, लेकिन होटल जो है बड़ा ज़बरदस्त बनाया है बिलाल साहब ने। और ये ट्यूबें जाली होती हैं, ये ठेलों पे जो मिल रही होती हैं, ये जाली ट्यूबें होती हैं। मोटरसाइकिल की ट्यूब होती है जो कि आपको इतवार बाज़ार में भी मिल जाती है। हम लोगों ने जब इतवार बाज़ार विज़िट किया था तो वहाँ पर कोई ये 150 और 100 रुपये में ट्यूब मिल रही थी। लेकिन बात वो है कि अब पंचर वाले जो हैं आपकी मजबूरी से खेलते हैं। ये मोटर बाइक वाले जितने मेरे दोस्त हैं, और जो मैं ख़ुद भी बाइक चलाता हूँ, तो वो आपकी मजबूरी से खेलते हैं। वो देखते हैं कि आप कितने मजबूर हैं, उसी हिसाब से फिर पैसे लेते हैं। तो कभी ट्यूब देंगे 300 रुपये की, तो कभी 400 रुपये की। ये तो मैं आपको मार्केट की रेट बता रहा हूँ, 300-400 रुपये। और जब ये रेट ये डालते हैं तो फिर ये बोलते हैं कि 600, 650 डाल लेंगे, 700 रुपये लूँगा। अच्छा भाई, तो यहाँ पर जी रोड की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, और बड़े ही ध्यान से लिखा हुआ आ गया है जी शाहराह भुट्टो 3 km। और बड़ी खुली आबादी है यहाँ पर। और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कोरंगी जो है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी बहुत बड़ा है। और यहाँ पर रिहायशी घर जो है मैं देख रहा हूँ, ज़्यादातर जो डबल स्टोरी घर बने हुए हैं, ग्राउंड +1 और फिर छत पेंट हाउस टाइप का। लेकिन रोड के साथ साथ जो है सीवरेज की एक पट्टी चल रही है, गंदे पानी की एक पट्टी चल रही है साथ में।
ओहो, मस्जिद मच्छी उड़ना शुरू हो जाती है। और ग्लासेस का इस्तेमाल कीजिए, चूँकि अब आब चश्म जो है एक बीमारी है आँखों की, ये कराची के अंदर बहुत एन हो चुकी है, बहुत आम चल रही है। हर छोटे बड़े बच्चे को और नौजवानों में ये पाई जा रही है। ज़्यादातर जो अटैक करती है वो मिट्टी की बाइस ही, जो अब कराची में आपको पता है कि आप लोग घूमें और मिट्टी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा तो हो सकता है कि आप बिना चश्मे के घूम रहे हो, तो बड़ा ही एहतियात करना है, मिट्टी से बचना है। और अब शाह फैसल ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा तवील रास्ता है यहाँ से शाह फैसल के ब्रिज का, लेकिन मोटो व्लॉग में ये ज़रूर होता है कि आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं हो पाता है। कभी कभी मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि वाकई में यार आज तो बड़ा लंबा सफ़र कर लिया है। और क्या चल रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, कहाँ कहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, क्योंकि अक्सर मकामात पे देखने को मिला है कि बारिश के बाद जो है पानी वहीं पर खड़ा हुआ है। तो ज़रूर चक्कर लगाऊंगा और ज़रूर आप लोगों के इलाकों को दिखाऊंगा। तो ये है कि आप लोगों के मैसेजेस से मुझे ज़्यादा पता लग जाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और मज़ेदारी उसी में है कि जब आपको एक चीज़ कंफर्म हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। शाहराह भुट्टो करीब ही है भाई, जाहिर सी बात है शाह फैसल के इलाकों से इस्तेमाल करते हुए, शाहराह भुट्टो को देखते हुए। और वो रहा बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, चुनना सा दिख रहा होगा आप लोगों को भी, वाइड एंगल कैमरा है तो इसलिए उस तरफ के एरिया के अंदर जो है शाहराह भुट्टो है। गड़े ही गड़े हैं यार हर जगह। और हेलमेट का लॉक मेरे हेलमेट में ठक 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 मार रहा है। पानी ने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को तराश दिया। पत्थर जो है बड़े बारीक हो चुके हैं। और शाह फैसल से कनेक्टिंग रोड शाहराह भुट्टो की, और ये जा रही है कनेक्टिंग रोड है ये शाहराह भुट्टो के लिए। और एक गाड़ी इंटर भी हो चुकी है, ये जा रही है। आप देख सकते हैं बाबा जो हैं गाड़ी को लेके जा रहे हैं शाहराह भुट्टो पे ले जाने के लिए। और अब सामने से आएगा शाहराह फैसल और ये लिखा हुआ शाहराह भुट्टो। और पुलिस चौकी पे भी लिखा हुआ है आगाज़ हदूद है शाह फैसल टाउन की। और इस वक्त हमने जो है एंट्री दे दी है शाह फैसल में। यहाँ से होते हुए, यहाँ से देखते हुए आगे चलते हैं ये क्या हो रहा है।
और हाँ, सिग्नल से याद आया कि भाई आप लोगों ने लाइसेंस और गाड़ी अपने नाम, हेलमेट, साइड मिरर्स और इंडिकेटर्स, इन चीज़ों का भाई बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अब जो है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चालान होगा। पैसे हो ना हो, चालान होगा, भले रोड कैसे भी हो, लेकिन चालान ज़रूर होगा और पूरी ईमानदारी से होगा। चालान करने वाला आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आपने मौका नहीं देना है। तेरह, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 और ये 7 आया, 1 और 0। रक्षा वाला भाई जो है मूड में नहीं है हमें रास्ता देने के, लेकिन हम ज़बरदस्ती जो है आगे बढ़ रहे हैं। कादरी मोहल्ला और कादरी चौक। और वो रहा सामने जी कादरी मोहल्ला, और इसके साथ ही यहाँ पे बने हुए घर, शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1। कादरी मोहल्ला जो है 12 रबीउल अव्वल में बहुत ज़्यादा सजाया जाता है। लोग जो है दूर दूर से यहाँ पर देखने आते हैं। कादरी सिलसिले जो वाबस्ता जो लोग हैं यहाँ पे बड़ी अक्सरियत से रहते हैं, तो नाम ही पड़ गया ये कादरी मोहल्ला, ऐसा मैं सोचता हूँ। और बिस्मिल्लाह बिरयानी। और आज है सुबह सुबह का वक्त, तो इसलिए कुछ दुकानें हमें बंद भी मिल रही हैं और कुछ कारोबार हमें बंद और खुले दोनों ही मिल रहे हैं। आज सुबह बड़ा अच्छा लगा, सही साहब आज अभी मेरी हिम्मत बना रहे थे, और वालिद साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, उनका ऑपरेशन था आंखों का। और हमारे अमेरिका से दोस्त हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, और बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, बहुत हिम्मत दिलाते हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी, तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। बहुत हिम्मत दिलाते हैं और अच्छा लगता है जब वो बातें करते हैं। चार फैसल पे हम लोग मौजूद हैं और बिल्कुल मेट्रो के सामने।
और ये आता है स्टार गेट। और जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे थे वो ये आ गए हैं कैमरे, जो कि चौकन्ने हैं रीडिंग लेने के लिए कि किसको कितना बिल देना है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी मोहलत नहीं देनी है। गाइडलाइन बोर्ड कहता है कि गुलशन हदीद, कायदाबाद, मलिक और खोखरापार। क्या बात है कराची की, क्या ज़बरदस्त हवा चल रही है। और भाई एयरपोर्ट के इलाके हैं इसलिए आप लोगों को दिख रहे होंगे ज़बरदस्त साफ़ सुथरे रोड। रेल कराची। ताज़ा मार्च है भाई 5 तारीख को, और सब ने अपना हिस्सा इसमें डालना है। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग आ चुके हैं शाहरा फैसल, और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं शाह फैसल से होता हुआ निकलूँगा। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था कुरंगी के इलाकों से, इंडस्ट्रियल एरिया से, और अब शाहरा फैसल पे आ चुके हैं। मंजिल मेरी करीब है इसलिए कि आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ आप लोगों को देखते रहना चाहिए, कुछ ऐसे इलाके जहाँ हम रोज़ नहीं जाते हैं। और जहाँ पर वो लोग रहते हैं जहाँ हम रोज़ नहीं जाते हैं, तो उनको ये वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो फिर मिलेंगे एक नई जगह पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए मीडिया पॉइंट कराची। अल्लाह हाफ़िज़।